देश की राजनीति में किसानों के मसीहा के तौर पर जाने वाले चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पिछले दिनों किया। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश भर के किसानों को साधने का प्रयास किया गया। मोदी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिशें की गई। आखिरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह ताना बाना बुनने की कोशिश की कि किसानों ने जिस तरीके से दिल्ली की सरहदों पर बैठ करके लंबा जो किसान आंदोलन किया था, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं शांत किया जाए। और किसानों के गुस्से को शांत करने का मतलब ये था कि आमतौर पर जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं, वो डैमेज यहां से कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब नई सरकार गठन की ओर है। 9 जून को राष्ट्रपति के सामने नई सरकार गठन करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह के पोते यहां पर जयंत चौधरी कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यशैली या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से संसदीय दल की बैठक हुई, उस संसदीय दल की बैठक में विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने अपना समर्थन यहां पर बीजेपी को दिया और एनडीए सरकार बनाने का एक प्रस्ताव भी यहां पर पारित किया गया। लेकिन जयंत चौधरी मेन यहां पर सामने न बैठ करके तमाम उन विधायकों, सांसदों के बीच में बैठे नजर आए, जिनका आधार यहां पर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी से काफी छोटा है। आखिरकार 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद होने के बावजूद भी यहां जयंत चौधरी का कद क्या बीजेपी की शासित सरकार में घटता हुआ नजर आ रहा है? और क्या यहां पर जिस तरीके से जो सरकार फॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या एनडीए सरकार में यहां पर अंडरडॉग की तरह नजर आएंगे जयंत चौधरी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आश्रुति मेरे साथ मौजूद है। आश्रुति, जयंत चौधरी का एक तरीके से कहीं ना कहीं मेन यहां पर फ्रंट पर न आना क्या उन्हें नाराज करने जैसा है? और क्या जो भारत रत्न दिया गया जयंत चौधरी को, वो जयंत चौधरी अब बीजेपी की कार्यशैली से खुश नजर नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जयंत चौधरी आज जिस तरह से आप देखें मंच पर ना बैठ के जिस तरह से वो सामने कार्यकर्ताओं के बीच बैठे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के और जयंत चौधरी के बीच में नाराजगी का कहीं ना कहीं दौर चल रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखें इस समय जयंत चौधरी की जो भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है अभी और उन्हें बेहतर करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। वही भारतीय जनता पार्टी अभी उनसे नाखुश चल रही है। जिस प्रकार से आज देखें, आज जिस प्रकार से तस्वीरें लगातार वायरल हुई और इन तस्वीरों में भी आप देखें कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से साफ समझ आता है कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की नाराजगी जो है, या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आला कमान की कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो जयंत चौधरी की ओर दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देखिए आरएलडी का एक समय पर ऐसा था, बीजेपी के साथ आने में या गठबंधन में शामिल होने के लिए भी कहीं से कहीं तक कोई ऐसे कयास नहीं लगाए जा रहे थे। लेकिन जयंत चौधरी का आप देखें कहीं ना कहीं गठबंधन से हटना और एनडीए में शामिल होना, मुझे लगता है उन्होंने उस वक्त बड़ा कदम उठाया था। लेकिन इस समय बीजेपी आला कमान की नाराजगी मुझे लगता है बड़ी वजह बनेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमजोर प्रदर्शन, क्या इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जयंत चौधरी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस समय आप देखें काफी कमजोर स्थिति पे है और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का जिस प्रकार से इस समय जो उनकी नाराजगी किस्म की चल रही है, और आप देखें कहीं ना कहीं मंच पर अनुप्रिया पटेल भी दिखाई दी, तमाम वो कार्यकर्ता और तमाम आप देखें वो सांसद दिखाई, लेकिन जयंत चौधरी का ना दिखाई देना मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बड़ा एक्शन लेती दिखाई दे सकती है। यहाँ पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सरकार चलाई जाएगी तो किस आधार पर चलाई जाएगी, क्योंकि तमाम सहयोगी दलों के नेता अपनी अपनी मांगों को आगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे सियासी घटनाक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर जयंत चौधरी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कमजोर प्रदर्शन, ये यूं कहें कि पूरे ही उत्तर प्रदेश में कमजोर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, विशेष तौर पर पश्चिम की राजनीति में भाजपा को यहाँ पर अधिक उम्मीदें दिखाई दे रही थी। मेरे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बीजेपी जयंत चौधरी को साथ लेकर के आई, चौधरी चरण सिंह को यहाँ पर भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उनको नवाजा गया, लेकिन यहाँ पर जो परिणाम थे वो उस उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। तो क्या यहाँ पर जयंत चौधरी को साथ लेने वाला फॉर्मूला यहाँ पर नाकाम हो गया? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से आज की मीटिंग में भी आपने देखा होगा जयंत चौधरी को मंच से उतार कर कहा कि आप नीचे बैठिए और बाकी जितने भी सहयोगी दल थे एनडीए के वो सामने नजर आए, तो ये अपने आप में बताता है कि शायद या तो जयंत चौधरी की जो अहमियत होनी चाहिए थी वो नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि एक एक सीट वाले जितने भी दल थे वो मंच के ऊपर नजर आते हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात करिए, जीतन राम मांझी की बात करिए, इसके अलावा जो अजीत पवार है उनकी बात करिए, तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साथ में क्या आपने सही कहा कि जयंत चौधरी को एक तरीके से बीजेपी ने जिस तरह
शामिल कराया एनडीए में, क्या उनका फॉर्मूला उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आया? क्योंकि आप देखिए 37 सीटें पहली बार सपा को मिली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बताता है किस तरह से उन्होंने जो है लाभ उठाया स्थिति का, और यहाँ पर क्या बीजेपी नाकाम हो गई? क्योंकि आप अगर देखें अगर हम पूर्वांचल की ही बात करें, अनुप्रिया पटेल जो है उनको एक सीट मिलती है, एक हार जाती है, और जिस तरह से ओपी राजभर है उनका बेटा हार जाता है, संजय निषाद है उनका बेटा हार जाता है। तो एक तरीके से साधने में मुझे लगता है बीजेपी इस पूरे के पूरे मामले में असफल रही। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन इस चुनाव में बड़ा फैक्टर रहा? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते दिनेश, क्योंकि हमने हरियाणा में देखा वहां पर जिस तरह किसानों ने बीजेपी के तमाम नेताओं को घेरा, वैसी स्थिति कुछ पश्चिम यूपी में भी नजर आई। आपको याद होगा कि जब जयंत चौधरी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तब वो गांव पहुंचते हैं और बहुत सारे नेता उनके बैठे होते हैं, और उस वक्त में वो ये बात पूछते हैं कि क्या मुझे बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्या एनडीए में शामिल होना चाहिए। यानी कि उनको भी पता था कि किसानों की नाराजगी का उनको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जयंत चौधरी के हिसाब से हम कहें या उनके लिहाज से हम कहें, ये जो गठबंधन था उनके लिए प्रॉफिटेबल रहा, क्योंकि उनको 2 एक तरीके से यहाँ पर सांसद मिले हैं। जाहिर बात है कि उनकी मजबूती हुई है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे मामले से कमजोर होती हुई नजर आई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे राज्य में यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आई है। अक्षय से अगला सवाल लेंगे। अक्षय, क्या समझते हैं जयंत चौधरी का यहाँ पर एक तरीके से दर्शक दीर्घा की तरह बैठना वहाँ पर संसदीय दल की बैठक में, और तमाम वो छोटे नेता जिनके पास इतना मजबूत सियासी आधार या बड़ा नाम नहीं है, उनका मेन फ्रंट पर मौजूद होना प्रधानमंत्री के बगल में, क्या जयंत चौधरी नाराज हैं या बीजेपी नाराज दिखाई देती है? देखिए, वाकई में अब इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा सकते हैं, और जिक्र आपने किया यहाँ पर कि छोटे दल, यहाँ पर वो नेता जिनकी पार्टी से केवल एक सांसद चुना गया, जो या वे खुद अगर एक ही सांसद के तौर पर आ गया है। यहाँ पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बिहार से जीतन राम मांझी खुद इकलौते सांसद, और मांझी की बात की जाए तो अपने राजनीतिक करियर में पहली बार सांसद बने हैं, और उन्हें यहाँ पर मंच पर ऊपर तवज्जो दी गई। इसके अलावा यहाँ पर और भी नेताओं को यहाँ मौका दिया गया, लेकिन जयंत चौधरी को जिस प्रकार से पीछे रखा गया, और अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस बात को मुद्दा बना रहा है कि जयंत चौधरी को अब भारतीय जनता पार्टी पीछे करने में जुट गई है। और यहाँ पर आपने एक बात और सही सीधे तौर पर रखी कि 2 सांसद भी जीते, जयंत चौधरी के खुद राज्यसभा सांसद। और इसके अलावा दिनेश, मुझे लगता है एक और चीज नहीं भूलनी चाहिए कि पश्चिम में बहुत सी सीटें ऐसी रही हैं जो भाजपा ने तकरीबन जिन 10 से 11 सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की, उसमें तकरीबन 2 से 3 सीटें ऐसी बैठती हैं। अगर जयंत चौधरी के साथ ना होते तो भाजपा वो भी सीट हार जाती। तो निश्चित तौर पर तस्वीर के मायने तो बहुत निकलते हैं। अब उस तस्वीर का मतलब जयंत क्या बयां करेंगे, वो वाकई में देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, जयंत क्या बयान करेंगे, उन तस्वीरों के मायने वो एक देखने वाला दिलचस्प पहलू रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले वक्त में लोकसभा चुनाव से पहले एकदम आनन फानन में उनको शामिल किया गया, और लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक को साधने की भारतीय जनता पार्टी की प्रयास जो किया गया, वो प्रयास कहीं ना कहीं यहाँ पर असफल होता हुआ नजर आया। और देखना ये होगा कि आखिरकार जयंत चौधरी क्या अब एनडीए गठबंधन के साथ बने रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।